Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I am going to share with you my views on the topic how you can plan your retirement early और how you can retire at the age of 40. तो आज की वीडियो का मेरा ये टॉपिक रहने वाला है. आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं एक स्पेसिफिक एज पर, कितना आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी व्हेन यू विल रिटायर, किस तरीके से आप उस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है. आप अपने आप सोचिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर जो आप जल्दी रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो आपका मेन मोटिव क्या है रिटायरमेंट जल्दी प्लान करने का. एंड व्हेन यू विल रिटायर लेट्स से एट द एज ऑफ 40, देन आप रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं. तो ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि मुझे कोई भी लोन रीपे ना करना पड़े, मुझे किसी भी डेट की रीपेमेंट ना करनी पड़े, मेरे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना हो व्हेन आई विल बी रिटायरिंग. साथ में मेरे पास इतनी सेविंग्स हो कि आई कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. आई कैन गो ऑन लेट्स से फ्यू वेकेशंस इन अ ईयर. मैं अपने घर पर आराम से अपनी वेलबींग, अपनी खर्चे सारे इनकर कर सकती हूँ. मेरे पास इतनी स्पेसिफिक सेविंग्स हो, इतनी मेरे पास पैसिव इनकम आती हो उस टाइम पर. और साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई भी ऐसी जॉब ना करनी पड़े जो मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए करनी पड़े. लाइक लेट्स से इफ आई एम वर्किंग फॉर समथिंग, तो वो वर्क ऐसा होना चाहिए विच गिव्स मी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड आई एम लविंग टू डू दैट जॉब. ठीक है, तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है. आपके लिए कुछ डिफर हो सकता है, कोई डिफरेंट हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब. तो ये चीज़ आपको अपने लिए खुद डिसाइड करनी पड़ेगी. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू, आपके लिए रिटायरमेंट लेने का मेन मकसद क्या है, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट एट व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर. लेट्स से फॉर मी आई वांट टू रिटायर एट एज ऑफ 40 एंड आज की वीडियो मैं उस ही बेसिस पर बनाने वाली हूँ. 40 को ही एक रिटायरमेंट की एज रख के मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ. करेक्ट, आप वैसे बोलने को बहुत बोल देते हो दैट आई वांट टू रिटायर अर्ली, मैं बहुत जल्दी रिटायर करना चाहता हूँ, आई विल नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दैट. बट आपको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आज से ही ताकि यू कैन रिटायर एट द एज ऑफ 40. तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट द टाइम यू रिटायर, उस टाइम पे वुड यू बी डूइंग समथिंग और यू विल बी वर्किंग फॉर समथिंग, या आप बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हो. फॉर मी आई प्लान दैट एट द एज ऑफ 40 अगर मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ देन आई विल बी वर्किंग फॉर समथिंग आई वुड लव टू डू. आई वॉन्ट बी वर्किंग जस्ट फॉर मनी. तो मेरे लिए कोई एक ऐसा वर्क जो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, मुझे मेंटली सेटिस्फाई करेगा, दैट वर्क वुड बी माई गो टू वर्क. एंड आपको भी इसी तरह सोचना चाहिए कि आपको कोई ऐसा वर्क उस टाइम पर क्या करना है, आप क्या कर सकते हो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी यू डोंट हैव टू वर्क आफ्टर यू रिटायर. तो इसीलिए आपको अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू विल बी वर्किंग और नॉट. अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर लोगे, दैट विल सपोर्ट योर मंथली एक्सपेंसेस एट दैट टाइम. बट अगर आप बिल्कुल वर्क नहीं करना चाह रहे हो उस टाइम के बाद, देन यू हैव टू प्लान योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टुडे ताकि आप उस टाइम पर रिटायरमेंट एक कंफर्टेबल वे में ले पाए. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट शेयर करना चाहती हूँ. अनअकैडमी पर हर संडे इंटर में कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें JBL के स्पीकर्स, अमेजन के वाउचर्स एंड बहुत सारे गिफ्ट्स आप लोगों को जीतने के मौके मिलेंगे. तो आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर टेस्ट में एनरोल करवा सकते हो खुद को. आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है. देन यू हैव टू यूज़ माई कोड CA Anusha. देन यू विल यूज़ माई कोड CA Anusha. आप सारे टेस्ट को, सारी स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर लोगे. एंड साथ में अभी CA इंटर FM इको की मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू करने वाली हूँ विच आई विल ट्राई कि मैं 3 से 4 दिन में आपका इको कंप्लीट करा दूँ, 3 से 4 दिन के अंदर आपका FM कंप्लीट करवा दूँ. आई टेक 3 to 4 आवर्स ऑफ क्लासेस डेली जिसमें मैं आपकी फास्ट ट्रैक रिवीजन कराने वाली हूँ. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज चेक देम आउट and please continue this video. My next point is after deciding the age and the work whether you would be working or not, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपका करंट मंथली एक्सपेंसेस क्या है, ताकि आप डिसाइड कर सको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल बी टर्निंग 40s, तो उस टाइम पर आपका कितना मंथली एक्सपेंसेस होगा विच यू हैव टू बियर. उसके अकॉर्डिंग ही आपको आज ही अपनी इनकम में से सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और इन्वेस्ट ऐसी जगह पर करना पड़ेगा ताकि आप अपने उस टाइम के मंथली एक्सपेंसेस को बियर कर सको. सो लेट्स से इफ टुडे यू आर लाइक
स्पेंडिंग 20,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन योर बेसिक डेली नीड्स, तो उस टाइम पर आप ये सोचिए 20,000 का 20,000 तो रहने वाला है नहीं. लेट्स से आई एम 25 नाउ और मुझे 40 पर रिटायरमेंट लेनी है, तो 15 ईयर्स है मेरे पास कि मैं इतना फंड एक्यूमुलेट कर लूँ कि मैं अपने उस टाइम के एक्सपेंसेस को बियर कर सकूँ. करेक्ट. और साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है जिसकी वजह से हमारी मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट भी होती है. तो आज का जो 20,000 है हो सकता है उस टाइम के 40,000 के बराबर हो. तो मुझे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और साथ में मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी करना पड़ेगा. तो आपको भी अपने करंट मंथली एक्सपेंसेस डिसाइड करने क्या है जो उस टाइम पर जाकर क्या होने वाले हैं. आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा आज के टाइम पर आप ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिसकी वजह से यू कैन एक्यूमुलेट फंड सो दैट व्हेन यू रिटायर एट द एज ऑफ 40 यू कैन ईजिली फंड योर एक्सपेंसेस. लेट्स से यू आर डूइंग अ जॉब में आपकी मंथली इनकम है लेट्स से 80,000 रुपीज़, बट यू वांट टू रिटायर अर्ली. तो अब आप 80,000 में लेट्स से आज आप 20-25 हज़ार अपने डेली एक्सपेंसेस पर खर्च कर रहे हो. 20,000 की आपकी होम लोन की EMI है, 10,000 रुपीज़ आपकी कार की EMI जा रही है. तो मोटा मोटी आप 50 से 60 हज़ार रुपये यहीं पर खर्च कर रहे होंगे. आपके पास मुश्किल से 20,000 रुपये बच रहे होंगे जिसमें से आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और भी करनी होगी, आपको अपनी कोई पॉलिसी पे करनी है. तो आपके पास लेस देन 10-20,000 रुपीज़ बच जाते हैं. बट अगर आपको 40 की एज पर रिटायरमेंट को प्लान करना देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्यूमुलेट दैट मच ऑफ फंड. इसलिए आपको आज कोई पार्ट टाइम जॉब देखनी पड़ेगी. लेट्स से इफ यू लव टीचिंग देन आफ्टर योर जॉब, जब आपकी 9 to 5 की जॉब है या फिर आपकी 9 to 6 की जो जॉब है, उसके बाद आप 1 घंटा डेली निकाल सकते हो कुछ पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, ताकि आप अभी 15 साल थोड़ी सी मेहनत कर लो एंड देन आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ योर एज, लेट्स से यू आर 25 एंड यू वांट टू रिटायर एट 40, देन आप 40 की एज के बाद अपनी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हो. नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट सेविंग ऑन मंथली बेसिस, क्योंकि आपको 40 की एज तक इतना कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है तो आपको आज से ही सेविंग्स करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी. आई विल लेट यू नो कि कितनी सेविंग्स आपको करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे. यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट्स सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग पैसिव इनकम. अब आपने सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी, बट एक बात बताओ, अगर आपने सेविंग्स करके अपने पास कैश रखा है, आपने बैंक में सिर्फ पैसा रखा, देन दैट मनी विल वॉन्ट ग्रो जो आपको उस टाइम पर रिटर्न्स दे सके. तो आपको आज वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है. इक्विटीज में यू कैन इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स में यू कैन इन्वेस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम में यू कैन इन्वेस्ट, कुछ पॉलिसीज आप लोग ले सकते हो, डेट फंड्स में यू कैन इन्वेस्ट. ओके, तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. मैं आपको बताने वाली हूँ कि इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 25 एंड यू वांट टू रिटायर एट 40, देन आप अपनी लाइफ में अभी रिस्क ले सकते हो. देन यू हैव टू इन्वेस्ट 80% ऑफ योर पोर्शन इन इक्विटीज एंड 20% इन सम सेफर ऑप्शंस लाइक गोल्ड हो गया, FD हो गया या कहीं और हो गया. नेक्स्ट यू हैव टू बिकम डेट फ्री. इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेट्स से अभी आपके हाउस लोन भी चल रहा है आपका नाम पर, आपकी कार लोन भी है या कोई और लोन भी है, कंज्यूमर लोन्स है कुछ, तो आप कोशिश करिए कि जब आप 40 ईयर्स की एज को अटेन करो उससे पहले आप इन सारे लोन्स को रीपे कर दो, सारी EMIs को रीपे कर दो. आपके सर पे एक भी लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सर पे लोन होगा आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा कि मुझे अभी लोन की भी रीपेमेंट करनी है. तो बिफोर यू टर्न 40 you have to repay all of your loans so that you can live a debt free and stress free life. करेक्ट. अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको ये सब चीज़ें तो बता दी, अभी कैलकुलेशन तो बताई नहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितना आपको आज इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है कि आप उस टाइम पर आराम से बैठकर ज़िंदगी व्यतीत कर सके. बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको, जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करना चाहते हो ना, वो बहुत पॉसिबल है, बड़ी ईजी तरीके से पॉसिबल है अगर आप आज से ही प्लानिंग करके चलते हो तो. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन को मारना शुरू कर दोगे, मीन्स आप अपनी लाइफ को आज जीना बंद कर दोगे, क्योंकि यू ऑल्सो नो यू ओनली लिव वंस. ठीक है, तो आप एक बार ही जीते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल घुट घुट के निकालने हैं. आप बिल्कुल ही फैमिली वेकेशंस पे जाना बंद कर दोगे, या फिर आपका मन है कोई न्यू मोबाइल फ़ोन लेने का, वो लेना बंद कर दोगे. आपको कुछ क्लोथ्स पे पैसे खर्चने का मन है, या आपको पार्टीज करने का मन है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये सब चीज़ें बंद कर दोगे. It's just like you have to limit your expenses now so that you can save, but planning के साथ you can achieve like बहुत सारी चीज़ें लाइफ में. तो इसीलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा सेविंग्स प्लान करनी है, बट लाइफ को आपको जीना बंद नहीं कर देना है. अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ ट्रिप, आप जाइए ट्रिप पे, इंजॉय करिए लाइफ को, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ नहीं जीनी है. करेक्ट. अब मैं आपको फाइनली कैलकुलेशंस बताती हूँ कि कितने आपको पैसे अभी सेव करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू रिटायर. करंट एज लेट्स से आपकी 25 ईयर्स है,
आप अपने अकॉर्डिंग गूगल पर जाइएगा, रिटायरमेंट कैलकुलेटर निकालना, कोई भी आप वैल्यूज डाल के देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक हिंट के लिए, एक ब्रीफिंग करने के लिए बता देती हूँ। लेट्स से इफ योर एज इज 25 ईयर्स राइट नाउ एंड यू वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 40 एंड आप चाह रहे हो कि 70 ईयर्स तक आपको रिटायरमेंट फंड चाहिए, मतलब 40 साल के बाद आप 30 साल और जीने वाले हो। आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स की है, तो 30 ईयर्स के लिए आपको फंड चाहिएगा। अब उसमें आप ये सोचिए कि लेट्स से आपको अभी जो मंथली इनकम रिक्वायर्ड है दैट इज 25,000 अपार्ट फ्रॉम ऑल योर हाउस लोन्स, कार लोन्स, कंज्यूमर लोन्स सब छोड़ के, और आप मान के चल रहे हो इन्फ्लेशन है जी आपका 6%, ठीक, और आप मान के चल रहे हो कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे आज से, उस पर आपको 15% का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। आप जहां भी इन्वेस्ट करोगे, लेट्स से आप इक्विटीज में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, आप 15% तो सालाना रिटर्न निकाल लोगे, आप ये सोच के चल रहे हो। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप रिटायरमेंट आप अचीव कर लोगे उस टाइम तो आप सेफर ऑप्शंस में ही अपना पैसा लगाना पसंद करोगे, तो उसके बाद आप प्लान कर रहे हो कि आप 6% की रिटर्न लोगे। सिर्फ जितना भी आपका पैसा है वो 6% के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा हर साल। और अभी के लिए मैं मान के चल रही हूँ आपके पास कुछ भी एग्जिस्टिंग सेविंग नहीं है, कोई भी रिटायरमेंट फंड आपके पास नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हो एट द एज ऑफ 25। तो आपको एनुअल इनकम जो रिक्वायर्ड होगी ना रिटायरमेंट के बाद, जब आप 40 साल के हो जाओगे, दैट वुड बी 7,18,967 रुपीज पर ईयर। हर साल आपको 6,18,967 रुपीज चाहिए। मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ 55,000 रुपये महीना आपको चाहिए, 55 भी नहीं, इट वुड बी 60,000 रुपीज पर मंथ। 60,000 रुपीज पर मंथ आपको चाहिएगा अभी, अगर आप 25,000 रुपये महीना स्पेंड कर रहे हो अपनी नॉर्मल डेली एक्सपेंसेस पर। तो आपको एडिशनल रिटायरमेंट फंड जो आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा दैट वुड बी 2,14 लाख के आसपास। अगर आप हर महीने 32,143 रुपये मीन्स 32,143 रुपीज सेव करना स्टार्ट करते हो, एंड इफ योर मनी ग्रोज एट अ रेट ऑफ 15% एनुअली, 6% इन्फ्लेशन रेट, एंड 40 ईयर्स के बाद जब आप 40 की एज अटेन कर लोगे उसके बाद अगर आप 6% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू इन्वेस्ट 32,143 पर मंथ। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार, 32,000 रुपये मैं हर महीने कैसे निकालूं अगर मुझे रिटायरमेंट प्लान कर दिया है। मैं कहूँगी अभी आप 25 ईयर्स की एज में हो, 32,000 आप यहाँ पे निकालो, 25,000 आपके डेली एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और आपकी कुछ होम लोन चल रहे होंगे, कार लोन चल रहे होंगे, वो मैं सारी बातें आपकी समझती हूँ। तो आपको मोटा मोटी 80,000 to 90,000 रुपीज़ की इनकम चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल थ्रू दीज 15 ईयर्स ताकि आप 40 ईयर्स के बाद अच्छे तरीके से अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, जो आपने अपनी होम लोन लिया होगा, जो आपके इसमें घर का पैसा भी तो सारा इंक्लूड हो जाएगा। उस टाइम पे यू डोंट हैव टू पे एनी EMIs, उस टाइम पर यू डोंट हैव टू पे एनी रेंट। आपको सिर्फ अपने डेली नीड्स पर पैसे स्पेंड करने होंगे। सो इट इज़ ईजी प्रोवाइडेड यू प्लान द थिंग्स इन एडवांस। तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो। अगर आपकी अभी जॉब इतनी ज़्यादा हेक्टिक है कि आपको सुबह से रात तक टाइम ही नहीं मिलता है, इफ़ यू आर सेइंग मी मैम आई एम अर्निंग 1 लाख रुपये पर मंथ, माई एवरेज पैकेज इज़ 12 lakhs पर एनम, पर मुझे अपने लिए अभी टाइम नहीं मिलता है। मैं कह रही हूँ या तो ये 15 साल काम करो, या आने वाली अपनी ज़िंदगी के कितने साल आप काम करोगे, या फिर आप पूरे 35 ईयर्स वर्क करो। तो इट्स टोटली अप टू यू। 15 साल जम के काम करो, उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड करो। सो इसीलिए आपको आज के टाइम पर देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस वॉज अ रफ आइडिया जिस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। सो इफ़ आई वॉन्ट टू प्लान माई रिटायरमेंट टुडे, आई विल ट्राई कि मैं हर महीने 32,000 रुपये सेव करना शुरू करूँ, ताकि एट द एज ऑफ 40 आई वुड लिव अ फ्री लाइफ। जब मैं जो करना चाहूँगी उस टाइम पर मैं करूँगी। आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, आई हैव टू वर्क जस्ट फॉर फन पर्पस, या जो भी मेरा पैशन है उसके लिए आई विल बी वर्किंग एट दैट टाइम। तो इसलिए मेक दीज 15 ईयर्स काउंट, या फिर जो भी आपके ईयर, जो आपकी बेंचमार्क है कि आपको इस एज पर रिटायर करना है। डोंट वेस्ट दीज गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ सो दैट यू कैन लिव दोज ईयर्स इन अ वंडरफुल मैनर। तो ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील रहेगी। स्टार्ट सेविंग टुडे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। There are a lot of difficulties which will come in your way, but you can tackle all of them. तो इसीलिए इसी एक गुड नोट के साथ मैं आज की वीडियो एंड करना चाहूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी एक विजन मिले कि लाइफ में दे हैव टू अचीव समथिंग, दे हैव टू अचीव अर्ली रिटायरमेंट। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।